चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको देवी दरिद्रता के बारे में बताएंगे। देवी लक्ष्मी की एक बहन भी है जिन्हें देवी दरिद्रता के नाम से जाना जाता है अथवा उनको अलक्ष्मी भी कहा जाता है। देवी अलक्ष्मी स्वभाव में अपनी बहन के ठीक विपरीत होती हैं। जिस किसी पर भी वह प्रसन्न हो जाएं, उसको धनहीन अथवा दर-दर का भिखारी बना देती हैं। एक बार दोस्तों, देवी लक्ष्मी और देवी दरिद्रता के बीच में संवाद हुआ, जिसमें दोनों बहनें एक दूसरे का विरोध करते हुए स्वयं को श्रेष्ठ बताने लगी। वाद विवाद के बाद दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन सबसे बड़ा है, यह तय नहीं हो पा रहा था। तो वो दोनों ब्रह्मा जी के पास गईं। ब्रह्मा जी बोले, आपकी इस समस्या का समाधान तो देवी गंगा ही कर सकती हैं। ब्रह्मा जी बोले, मेरे इस कमंडल से देवी गंगा की उत्पत्ति हुई है। धरती पर बहने वाली सभी नदियों में जो कि श्रेष्ठ हैं, वहाँ रहने वाले सभी जीवों के दुख और पीड़ाओं को हारने वाली देवी गंगा सभी की शंकाओं का समाधान करने वाली हैं। स्त्री के होने के कारण वह आपके विवाद को ज़्यादा उचित ढंग से समझ सकती हैं तथा आपके प्रश्नों का सही उत्तर भी दे सकती हैं। आप दोनों उन्हीं के पास जाएं। दरिद्रता बोली, मुझे ज्ञात है कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, परंतु ब्रह्मा जी ने आपको हमें आपके पास भेजा है, तो आपको ही तय करना है कि कौन श्रेष्ठ है। देवी गंगा बोली, हे दरिद्रदे, तप, यज्ञ, कीर्ति, धन, वैभव, विद्या, मोह आदि अनंत के सुख तथा अन्य जो कुछ भी संसार में विद्यमान है, वो सब कुछ देवी लक्ष्मी ही की कृपा से हैं। ब्राह्मण, धीर, क्षमामान, विद्वान, साधु इत्यादि पुरुषों में जो भी श्रेष्ठ और सुंदर है, वह सब कुछ देवी लक्ष्मी का ही विस्तार है। अतः हे दरिद्रदे, तुम्हारी देवी लक्ष्मी से कोई स्पर्धा नहीं है। यह कहकर देवी गंगा ने माता लक्ष्मी को वहाँ से विदा कर दिया। तभी से दरिद्रता ने देवी गंगा को अपना शत्रु माना। उनका जल दरिद्रता के दूर करने वाला हो गया। कहते हैं कि तभी तक दरिद्रता का कष्ट उठाना पड़ता है जब तक कि गंगा का जल का सेवन न किया जाए। इसी कारण गंगा स्थान स्वयं दान आदि करने से दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। हिंदू धर्म में कहा जाता है दोस्तों कि पीपल का वृक्ष सबसे पूजनीय होता है और उसे घर में नहीं लगाया जाता। ग्रंथों के अनुसार दिन में देवी लक्ष्मी और रात में देवी दरिद्रता का पीपल के वृक्ष में वास होता है। देवी दरिद्रता को तीसरी और खट्टी और तीखी चटपटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसीलिए हम लोग दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू और मिर्च लगाते हैं ताकि देवी दरिद्रता उनका सेवन करके दरवाजे से ही वापस चली जाएं। बहुत समय ऐसा ही निकल गया। कुछ समय बाद देवी लक्ष्मी बोली अपने विष्णु भगवान से, हे प्रभु, अब दरिद्रता का हमें विवाह कर देना चाहिए। एक दिन विष्णु भगवान ने एक स्वामी को ढूंढकर देवी दरिद्रता का विवाह कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद उनको भी देवी दरिद्रता की बातें अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से उन्होंने उनका त्याग कर दिया। देवी दरिद्रता को पीपल के वृक्ष पर श्री विष्णु भगवान ने बोला कि आप इसी में वास करेंगी, इसी में रहेंगी। कुछ समय बाद देवी दरिद्रता बोली, हे प्रभु, हे लक्ष्मी, मुझे यहाँ रहने में अच्छा नहीं लगता है। कृपया करके आप दिन में एक बार मुझे ज़रूर मिलने आया करें। तो यही कारण है दोस्तों कि दिन में श्री लक्ष्मी और विष्णु भगवान दरिद्रता को मिलने जाते हैं और रात में देवी दरिद्रता का पीपल के वृक्ष में वास होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपको इसी तरह की कहानियाँ सुनाती रहूँ, बताती रहूँ। जय माता दी।